जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो नोटिफिकेशन रिवाइज्ड वाला आ चुका है, क्योंकि पहले भी नोटिफिकेशन निकाला गया था लेकिन मार्क्स ना आने के कारण ग्रेजुएशन का बहुत बच्चे फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं और बहुत सारे बच्चे गलत भी फिलअप कर दिए हैं। तो उसका भी समाधान हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और डेट एक्सटेंड हो गया है तो भरना कैसे है, मार्क्स वर्क्स पूरा डिटेल में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ आना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आप VBU का PG सेक्शन खोजिएगा, यहाँ पर कहाँ दिया गया है आप चेक कर लीजिए। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है। देखिए यहाँ पर मिल गया VBU PG CUT के साथ भी और बिना CUT के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 29/9/2023 डेट को एक्सटेंड करके कर दिया गया है। अप्लाई लिंक यहाँ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये रहा कि रिवाइज्ड नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सबसे पहले तो ये जान लेना है, अगर आपने CUT का एग्जाम दिया है तो आपको CUT का जहां पर मार्क्स ऐड करना है, वहां पर कितना मार्क्स ऐड करना है, क्या करना है, वो पूरा डिटेल यहां पर मिलेगा। इस जगह पर क्लिक करके VBU के द्वारा जो ऑफिशियली निकाला गया है पेपर का जो लिस्ट है, CUT के आधार पर जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, कौन सा पेपर का मार्क्स को आपको प्रोवाइड करना है, डिटेल यहां पर मिलेगा। यहां पर क्लिक करके आपको डाउनलोड सबसे पहले कर लेना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर रिवाइज्ड PDF देख लेते हैं। तो PDF ये रहा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका डेट एक्सटेंड करके 29/9/2023 किया गया है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 4/10/2023 को आ जाएगा और यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज या डिपार्टमेंट में जो होगा 5/10 से लेकर के 9/10/2023 तक चलेगा और ऑनलाइन एडमिशन 6/10 से लेकर के 11/10/2023 तक चलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि कास्ट कैटेगरी में जरा सा भी गलती यहाँ पर मान्य नहीं होगा, यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बाद में इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए कास्ट कैटेगरी को अच्छे से भरे। उसके साथ साथ आपको बोला गया है कि अगर आप CUT एग्जाम में अपेयर हुए थे तो जो भी मार्क्स डालना है आपको पूरा फुल जो इन फिगर वाला मार्क्स है उसको डाल देना है। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। और रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स किए हैं और फिजिक्स ऑनर्स का मार्क्स को डालना है तो केवल फिजिक्स ऑनर्स का जो टोटल मार्क्स था उसी को डालना है और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है जो भी कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट CUT में आप दिए हैं वो उसका लिस्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको देखना है, उसके बाद ही इसको भरना है। ठीक है, उसके साथ साथ नीचे दिया गया कि अगर आप CUT एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे किसी कारणवश तो आप भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर। यहाँ पर जो कोर पेपर का मार्क्स होगा, मतलब ऑनर्स पेपर का जो भी मार्क्स था वो होगा टोटल 1800, उसमें जितना आपने लाया है उतना ही आपको वहां पर फिलअप करना है। तो देख लीजिए, आपका कोर सब्जेक्ट का मार्क्स है 1800 में आपने कितना लाया है उसको फिल कीजिएगा और टोटल की जगह पर 1800, और CUT में आपको वहां पर मार्क्स जहां प्रोवाइड करने को दिया गया होगा वहां पर आपको नो करके आगे बढ़ना है। लेकिन आपका जो लिस्ट पब्लिश होगा वो पहले पब्लिश होगा CUT के आधार पर भरने वालों का, और उसके बाद सीट अगर रिमेन बच जाता है तो बिना CUT के आधार पर भरने वालों को भी यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आदर्श कॉलेज गिरिडीह, चतरा कॉलेज, गिरिडीह कॉलेज, JJ कॉलेज, KB वुमेन्स कॉलेज, मार्कहम कॉलेज, RK महिला कॉलेज, रामगढ़ कॉलेज, संत कोलंबस कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर दिया गया है कि द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड विदाउट फिलिंग अप फाइनल ग्रेजुएशन मार्क्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर डिटेल्स। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आपने पहले से अप्लाई कर दिया और गलती से आपने फाइनल रिजल्ट का मार्क्स तक का टोटल मार्क्स होता वो अगर फिल नहीं किए हैं, 5th सेमेस्टर तक कर दिए हैं, तो आपको यहाँ पर एक मौका दिया जा रहा है सुधारने का। वो क्या मौका है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ।
जैसे रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट कुछ दिन पहले आया जिसका अपडेट मैंने वीडियो बना के आपको दिया था। अगर आपका मार्क्स आ गया है और रिलीज भी कर दिया गया है, कैसे देखना है वो भी डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया था। तो आपका मार्क्स तो अब आ गया है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपका फॉर्म पहले से भर आ रहा था और आपके पास मार्क्स नहीं था, तो आप क्या किए थे, 5th सेमेस्टर तक डाल के और फॉर्म को सबमिट कर दिए, तो वहां गलती हो गया। तो उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि आपका तो अब ओवरऑल मार्क्स जो है कोर पेपर में 1800 में जितना भी आया वो पता चल गया होगा। अब आपको क्या करना है कि जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या आपका विनोबा भावे का जो एडमिशन सेल है, यहाँ लिखा है कंजर्न कॉलेज एडमिशन सेल इन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर कॉलेजेस में भी आप संपर्क कर सकते हैं जो कॉलेज के लिए आप भर रहे हैं, या तो आप एडमिशन सेल में कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में कैंपस में मौजूद है। वहां पर आपको 29 सितंबर 2023 से पहले पहले अपना जो भी डिटेल्स है उसको प्रोवाइड कर देना है, तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। अगर आपने पूरा मार्क्स को अवेलेबल नहीं करवाया था पहले और फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो ये कंडीशन है। क्लियर है? तो पूरा डिटेल में हम लोग इस नोटिफिकेशन को देख लिए। अब यहाँ पर बात रहा कि जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए, मार्क्स तो आ चुका है। अब यहाँ पर आपको सीवीटी पेपर में जो डिटेल्स दिया गया था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको डाउनलोड करके देख लेना कि भैया चांसलर पोर्टल पे कैसे अपने मार्क्स को फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एडिट एकेडमिक इंफॉर्मेशन पर हम क्लिक करते हैं और थोड़ा सा हम एडिट करके भी आपको यहाँ पर दिखला देते हैं कि भैया कहाँ पर आपको मार्क्स उस डालना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेडमिक इंफॉर्मेशन में आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पर आपको जो ऑनर्स का फुल मार्क्स होगा 1800 उसको यहाँ पर फिल करना है, आपको बता दें। और उस 1800 में आपने कितना लाया है वो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, फिल कर देना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो भी परसेंटेज होगा ये यहाँ पर ले लेगा, और उसके बाद मीडियम आपका क्या था वो सब डाल दीजिएगा, और ओवरऑल मार्क्स परसेंटेज क्या था ये सारा चीज आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो फिजिक्स का जो मार्क्स आया होगा और जो भी सब्जेक्ट का आप यहाँ पर फिल कीजिएगा उसका जो परसेंटेज होगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। ग्रेजुएशन के आधार पर अगर भरते होंगे और सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर आप सीवीटी का मार्क्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको यस करना होगा, और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होगा, फिजिक्स खोजना होगा, और फिजिक्स खोजने के बाद जो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपका आया होगा उसको यहाँ पर डाल के सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आगे बढ़ने के बाद में आपसे सारा डिटेल पूछा जाएगा, आगे का जो भी प्रोसीजर है वो आपको कर लेना। उसके बारे में मैंने फुल वीडियो बना के रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी खोज लेना है, और उसके बाद जो भी जगह आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना डिसिप्लिन इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद साइंस है, जैसे मेरा फिजिक्स है तो साइंस यहाँ पर सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स खोजे और फिजिक्स को इस तरीके से सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ऐड डिसिप्लिन करके आगे जो भी फाइनल सबमिट होगा उसको करके और पेमेंट उमेंट कर दीजिएगा। आपका फिर उसके बाद क्या आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो सीवीटी के आधार पर भर रहे हैं उनको कौन सा पैटर्न के आधार पर यहाँ पर स्कोर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको सीवीटी पेपर डिटेल है, यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप बॉटनी के लिए एमएससी करना चाह रहे हैं तो आपका पैटर्न 2 का जो डिटेल है 25 नंबर का जनरल टेस्ट हुआ था और उसके साथ में 75 नंबर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन आया था। टोटल यहाँ पर 100 हो गया। इस हिसाब से आपको फुल जो पैटर्न 2 का मार्क्स होगा उसको प्रोवाइड आपको करवा देना है, ठीक है। बॉटनी के लिए बॉटनी और प्लस जनरल टेस्ट जो हुआ था। उसके साथ साथ केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं जनरल का 25 नंबर का था क्वेश्चन और 75 नंबर का डोमेन स्पेसिफिक था। उसी तरह जियोलॉजी का है, मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है, जियोलॉजी का है। कॉमर्स में आपका पैटर्न 2 आपका हो गया कैसे, 25 नंबर का जनरल और 75 नंबर का डोमेन स्पेसिफिक आपका हुआ होगा। टोटल 100 क्वेश्चन का हुआ होगा। तो आप उस आधार पर आप अपना मार्क्स को वहां पर प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो इसको जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। सारा का सारा पैटर्न 2 के आधार पर ही यहाँ पर एडमिशन हो रहा है।
देख सकते हैं 19 कैटेगरी में सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, आप देख लीजिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए मार्क्स भी आपका होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स बॉटनी के लिए 40% होना चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं, बीएससी जनरल वाले भी भर सकते हैं, यहाँ पर 60% होना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स। तो ये सब चीज भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा और यहाँ पर दिया गया तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। तो ये सब चीज देख लीजिएगा और उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जाके द कॉमर्स वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल को सर्च करें, या तो टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जब भी कोई भी तरह का एडमिशन नोटिफिकेशन आता है आपको thecommerceworld.in के वेबसाइट पर आ जाना है, वहां पर सारा डिटेल्स मिल जाता है। तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका अपडेट पाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी लाभ पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।